एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के जो मुख्य 4 सिद्धांत बताए हैं, उनमें पहला था कार्य के सही विज्ञान का विकास, दूसरा था वैज्ञानिक रूप से कार्मिकों का चयन, उनका प्रशिक्षण और उनका विकास करना, तीसरा सिद्धांत था कि कार्य के सही विज्ञान तथा वैज्ञानिक रूप से चयनित प्रशिक्षित कार्मिकों को एक साथ लाना, फिर चौथा सिद्धांत कि श्रमिकों एवं प्रबंधकों में जो कार्य और उत्तरदायित्व है उसका विभाजन करके सहकारिता के आधार पर संगठन की उत्पादकता को बढ़ाना। ये जो 4 सिद्धांत हैं जिनको वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य 4 सिद्धांत कहा जाता है, इनका जो सार है, इनकी जो फिलॉसफी है, वो उसकी चर्चा कर लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का सार, जो मुख्य सिद्धांत है उनका सार। तो उसमें पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि परंपरागत जो प्रबंध चला आ रहा है वही काम चलाऊ तरीका, वही पुरानी सोच कि एक कार्य में अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। लेकिन जो साइंस है, साइंस कहती है वन बेस्ट मेथड को एडॉप्ट किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक बेहतर तरीके से क्या होता है कि एफिशिएंसी आती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और एक इससे स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता है, विशेषज्ञता बढ़ती है। अगर एक काम को 100 कामों को एक बार करें, 100 ऐसे काम हैं जिनको हम एक बार करते हैं, उसके बजाय अगर एक काम को अगर हम 100 बार करेंगे तो उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का होगा। उसमें आपको विशेषज्ञता आ जाएगी। बार बार चीज़ों को दोहराने से वो स्थायी हो जाता है, वो विशेषज्ञता का सूचक हो जाता है। तो एक बेस्ट मेथड अपनाने से काम में एफिशिएंसी आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगा, और ये इससे क्या होगा, इससे एनर्जी, टाइम और मनी ये बचेगा। अगर ऊर्जा बच रही है, श्रम बच रहा है, समय बच रहा है, धन बच रहा है, तो मैनेजमेंट तो यही कहता है, प्रबंध का तो सिद्धांत ही यही है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, वो चाहे आज का मैनेजमेंट हो या पहले का। तो ये इसका सार है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, परंपरागत तरीकों को, पुराने काम चलाऊ तरीकों को हमें नहीं अपनाना चाहिए और साइंस को महत्व देना चाहिए। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तनाव, संघर्ष नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि सामंजस्य, समरसता होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होगा, सोच में बदलाव करना होगा, सोच में परिवर्तन। अर्थात यहाँ पर मेंटल रिवॉल्यूशन की बात टेलर करते हैं, मानसिक क्रांति की। मानसिक क्रांति से दोहरा लाभ होता है, वर्कर और मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट में दोनों में अगर सोच में परिवर्तन होगा तो अधिक उत्पादन संभव है। तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना, कोऑपरेशन होना चाहिए। और कोऑपरेशन जस्ट इसी का दूसरा नाम है, हार्मनी से आगे बढ़ते हुए कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर टीम वर्क होगा
तो आउटपुट्स क्या होंगे, बेहतर होंगे। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये तीसरा सार है इसका। चौथा सिद्धांत है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ अधिकतम उत्पादन। मैक्सिमम आउटपुट, टेलर ने जब ये देखा कि कार्मिक कुछ मामलों में है ना जानबूझकर उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रवृत्ति देखी, सोल्जरिंग या सोल्डरिंग। इसका अर्थ होता है जानबूझकर अपनी उत्पादकता को सीमित करना। जैसे एक कार्मिक है, वो मान लो कोई 10 यूनिट बना सकता है किसी चीज़ की, 10 यूनिट बना सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर वो 5 यूनिट बनाता है, उस चीज़ की 5 यूनिट बना रहा है, फिर भी उसको उतना ही वेतन मिल रहा है जितनी वो 10 यूनिट बनाने से मिल रहा है, तो कार्मिक क्या करेगा, इसको अपने उत्पादन को 5 यूनिट तक ही रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड जो आउटपुट है उसके बजाय मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। अगर केवल अटेंडेंस से ही, केवल उपस्थिति से ही अब आपको पूरा पैसा, पूरी सैलरी मिल रही है, तो कोई जानबूझकर उत्पादन क्यों बढ़ाएगा। इसे टेलर ने सोल्जरिंग या सोल्डरिंग कहा है। वो 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल और दूसरी सिस्टेमेटिक या डेलिब्रेट। इसमें कुछ कारण है, जैसे थकान है, आलस्य है, उसमें तो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से आउटपुट रुक जाता है। लेकिन सिस्टेमेटिक में डेलिब्रेटली कार्मिक जानबूझकर उत्पादकता को सीमित करते हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि जानबूझकर उत्पादकता को कम करने के समान, जानबूझकर अपनी उत्पादकता को कम करने के समान इस विश्व में दूसरा कोई जघन्य अपराध नहीं है। तो टेलर इसको एक अपराध की श्रेणी में लेते हैं कि जानबूझकर अपनी प्रोडक्टिविटी जो घटा लेते हैं, वह टेलर की नज़रों में अपराध है। तो इसमें टेलर ने मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, और मैक्सिमम आउटपुट कब होगा, जब प्रबंधक तथा कार्मिक दोनों अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे, तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, जो कि संगठन के लिए जरूरी है। 5वां जो सार कहें वो है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन to the greatest of efficiency and prosperity। किसी का अधिकतम स्तर तक, अधिकतम कार्यकुशलता और अधिकतम समृद्धि तक किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज और हर एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी, यानी अधिकतम विकास। किसी भी, वह चाहे कार्मिक हो, संगठन में कोई हो, अधिकतम विकास। तो ये जो वैज्ञानिक प्रबंध के 4 मुख्य सिद्धांत है, उनका यह सार है। इसको फिलॉसफी कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की। अब इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन पर चर्चा करना भी जरूरी है, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे।